हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी टीचर अड्डा पर, जिसमें दोस्तों आप लोगों को पता ही है हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें से आज हम लोग इंग्लिश के बारे में कुछ थोड़ा सा और देखते हैं। जो इंग्लिश में बेटा हमारे विलियम शेक्सपियर चल रहे थे, विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनके बारे में हम जानकारी देखते हैं बेटा। ये हमारे विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर से इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट की बात करेंगे हम लोग। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं पीछे हम देख भी चुके हैं इनके बारे में। तो क्या है बेटा, देखते हैं। नंबर फर्स्ट हम बात करते हैं बेटा इसमें हमारे विलियम शेक्सपियर के बारे में। यानी कि अगर कहा जाए तो सबसे लंबा, यानी हैमलेट का सबसे लॉन्गेस्ट, यानी कि जो सबसे बड़ा जो प्ले है, यानी कि लॉन्गेस्ट प्ले है, वो हमारा हैमलेट है। सबसे बड़ा जो लॉन्गेस्ट की बात करें, बिगेस्ट सबसे बड़े प्ले की बात करें तो हमारा कौन सा प्ले है बेटा? हैमलेट है, जिसमें हमारी लगभग 4024 लाइन्स हैं और 30,557 वर्ड हैं। इसके बाद वहीं सबसे छोटा प्ले की बात करें, अगर सबसे छोटे प्ले की बात करें बेटा, तो वो है हमारा सबसे छोटा कॉमेडी ऑफ एरर। सबसे छोटा प्ले है वो है कॉमेडी ऑफ एरर, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो लाइन्स की बात करें बेटा, तो इसके अंदर लाइन है 1787 लाइन है। और अगर वर्ड की बात करें तो 14,369 हमारे क्या है वर्ड है। ठीक है बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना है। यानी सबसे बड़े अगर प्ले पूछता है आपसे, सबसे बड़ा शेक्सपियर का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट यानी बिगेस्ट अगर पूछता है प्ले, तो वो है हमारा हैमलेट। कौन सा है बेटा? वो है भाई हमारा हैमलेट है। और सबसे छोटे की बात करें तो वो है हमारा कॉमेडी ऑफ एरर। ठीक है, अब इनमें से सबसे बड़ा प्ले जो है, उसमें जो लाइंस की बात करें अगर, तो लाइंस हैं उसके अंदर कितनी है? 4024 लाइंस हैं और 30,557 वर्ड हैं। और वहीं अगर हम सबसे छोटे की बात करें तो 1787 लाइन्स हैं और 14,369 वर्ड हैं कॉमेडी ऑफ एरर में। ये हमारा हैमलेट में हो गई 4024 लाइन और 30,557 वर्ड। इसके बाद कॉमेडी ऑफ एरर में हो गई 1787 लाइन और 14,369 लाइन। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट फैक्ट की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा नेक्स्ट हमारा फैक्ट है बेटा, यानी कि टेम्पेस्ट जो है, यानी कि द टेम्पेस्ट एंड कॉमेडी ऑफ एरर आर द ओनली टू प्लेस। यानी कि इसके अंदर बेटा क्या होता था, पहले के जो राइटर्स वो जो हुआ करते थे, वो क्लासिकल यूनिटीज़ को फॉलो नहीं करते थे, लेकिन कुछ करते थे, जिसमें से हमारे शेक्सपियर जो थे, वो शेक्सपियर ने 2 प्ले हैं, जिन 2 प्लेज़ों में उन्होंने क्या किया है, क्लासिकल यूनिटी को फॉलो किया है, क्लासिकल यूनिटीज़ को। और वो प्ले कौन से हमारे सॉरी वो हमारे 2 प्ले जो हैं, एक है द टेम्पेस्ट। कौन सा है बेटा प्ले? एक है हमारा प्ले द टेम्पेस्ट और सेकंड है द कॉमेडी ऑफ एरर। यानी 2 प्ले हैं हमारे, एक द टेम्पेस्ट और दूसरा है द कॉमेडी ऑफ एरर। इन दोनों प्लेज में शेक्सपियर ने क्या किया है, क्लासिकल यूनिटीज़ को फॉलो किया है। तो ये हमारे प्लेज हैं जिसमें इन्होंने क्लासिकल यूनिटीज़ को क्या किया है। तो ये चीज़ हमारे पास। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें अगर बेटा आप लोग भाई, तो नेक्स्ट फैक्ट हमारा जो है वो है रिचर्ड सेकंड। कौन है? रिचर्ड सेकंड और किंग जॉन। नहीं, रिचर्ड सेकंड हमारा कौन सा? रिचर्ड सेकंड। और एक है हमारा किंग जॉन। कौन सा है? किंग जॉन। एक रिचर्ड सेकंड और दूसरा है किंग जॉन। ये 2 प्ले जो हैं हमारे, इन 2 प्ले में इन्होंने वर्स का प्रयोग किया है, यानी कम्प्लीटली टोटली वर्स में लिखा है। इसे कौन सा? ब्लैंक वर्स होता है, ब्लैंक वर्स यूज़ करते थे ज़्यादातर, तो इन्होंने टोटली वर्स में, यानी कि टोटली कम्प्लीटली, यानी कि कम्प्लीटली वर्स में ही लिखा है रिचर्ड सेकंड और किंग जॉन। यानी कि अगर पूछता है वर्स में लिखी हुई प्ले कौन से हैं शेक्सपियर के, तो हमारे 2 प्ले हैं, एक हमारा रिचर्ड सेकंड है, एक हमारा रिचर्ड सेकंड है बेटा, और दूसरा है किंग जॉन। कौन सा है? किंग जॉन। तो ये 2 प्ले हैं आपके जो टोटली वर्स में लिखे हुए हैं। वहीं इसके बाद में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं अगर, तो विलियम शेक्सपियर ने सबसे पहली ट्रेजेडी लिखी थी, यानी सबसे पहली विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी ट्रेजेडी, और वो ट्रेजेडी थी बेटा क्या थी हमारी? टाइटस एंड्रोनिकस। कौन सी थी? टाइटस एंड्रोनिकस जो थी वो हमारी सबसे
पहली ट्रेजेडी, ठीक है बेटा, ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई है। इसके बाद अगला फैक्ट आपको पता है, बहुत इजी है। अगर इनकी बर्थ प्लेस की बात करी जाए तो बर्थ प्लेस जो है इनका स्टैटफोर्ड अपॉन एवन है, यानी स्टैटफोर्ड अपॉन एवन है, यहाँ इनका जन्म हुआ था। जहाँ इनका जन्म हुआ था वो क्या है, स्टैटफोर्ड अपॉन एवन है, जो वारविकशायर शहर में है। नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, यानी शेक्सपियर्स एग्जैक्ट बर्थ डेट, यानी कि अगर कहा जाए तो शेक्सपियर की बिल्कुल एग्जैक्ट डेट के बारे में कोई हमें सटीक डाटा नहीं मिलता है भाई, कोई भी जानकारी सटीक नहीं मिलती है। लेकिन अंदाज़ा किया गया है, कैसे अंदाज़ा किया गया है, क्योंकि जो शेक्सपियर थे उनका वेप्टाइजेशन हुआ था, यानी वेप्टाइज किए गए थे 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल 1564 को इन्हें वेप्टाइज किया गया था। तो माना जाता है कि 26 अप्रैल 1564 को इन्हें वेप्टाइज किया गया था। तो इससे माना जाता है कि जो वेप्टाइज किए जाते हैं तो वेप्टाइज से 3 दिन पहले बच्चे का जन्म हुआ होगा। इनकी पहले क्या था, इंग्लैंड में जो प्रथा चलती थी वो प्रथा क्या है कि बच्चे जब जन्म लेता है उसके 3 दिन बाद उसका नामकरण होता है, जिसे वेप्टाइज बोलते हैं, यानी वेप्टाइज किया जाता है। कितने दिन के बाद, 3 दिन के बाद। तो वहीं से अंदाज़ा लगा लिया कि शेक्सपियर जो थे 26 अप्रैल 1564 को वेप्टाइज किए गए। जब इसको वेप्टाइज किए गए तो इससे 3 दिन पहले इनका जन्म हुआ होगा। तो इस कारण उनकी बर्थ को हम लोग 23 अप्रैल मान लेते हैं, यानी 3 दिन पहले मान लेते हैं। लेकिन हमें कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं है हमारे पास, यानी कि वेप्टाइज्ड जो किए गए थे ये 26 अप्रैल 1564 को हुए थे, लेकिन इनके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है। इससे 3 दिन पहले इनका बर्थ हुआ होगा लगभग माना जाता है। तो इस हिसाब से 3 दिन पहले, यानी 26 से 3 दिन पहले 23 हुआ हमारा, तो 23 अप्रैल को इनका बर्थ प्लेस माना जाता है, बर्थ डेट माना जाता है। आए दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे बात करते हैं। बात करें बेटा हम लोग इनकी मैरिटिकल स्टेटस की, तो इनकी मैरिज जो हुई थी वो एन हैथवे से हुई थी बेटा। क्या हुई थी, एन हैथवे से इनने शादी की थी, अपनी एन हैथवे के साथ इन्होंने शादी की थी। और ये इनसे शादी की थी, क्या था इनका रीजन, कुछ थोड़ा सा क्या था कि ये लगभग 18 ईयर के थे। शेक्सपियर जो थे मात्र 17 साल के थे, मात्र 17 साल के 18 साल के थे। 18 ईयर के शेक्सपियर थे, लेकिन उस समय एन हैथवे जो थी वो 26 ईयर की थी। एन हैथवे जो थी 26 ईयर की थी। जब वो ये 26 ईयर की थी तो कहने का मतलब है लगभग 8 साल इनसे बड़ी थी। यानी इन्होंने, विलियम शेक्सपियर ने जो शादी की थी वो एक महिला एन हैथवे थी जो लगभग 8 साल बड़ी थी। कितनी, 8 साल बड़ी थी, किससे, विलियम शेक्सपियर से इन्होंने शादी की थी। तो ये पता नहीं क्यों किया, ऐसा क्या है क्या नहीं है, लेकिन हाँ ये पता है कि उनकी जो जिससे शादी हुई वो 8 ईयर बड़ी थी। लेकिन क्या हुआ, जैसे शादी हुई, शादी के 6 मंथ के बाद ही, शादी के 6 मंथ ही बाद ही क्या हुआ, इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। और वो उस चाइल्ड उस बच्चे का जो नाम था सुसन्ना था। क्या था, उस चाइल्ड का जो नाम था वो क्या था, सुसन्ना था। सुसन्ना ओनली आफ्टर मैरिड 6 मंथ, यानी कि शादी के 6 महीने बाद ही, शादी के 6 मंथ बाद ही इनका बर्थ हो गया। तो ये पता नहीं क्या था इनका, कैसा क्या था, लेकिन हाँ हमें ये जानकारी सटीक यही मिलती है कि लगभग शादी के 6 महीने बाद ही इनका बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है बेटा। इसके बाद क्या हुआ कि लगभग 2 साल के बाद, यानी कि उसके 2 साल बाद, यानी कि अबाउट 2 ईयर्स लेटर दे हैड ट्विंस, यानी कि उसके लगभग 2 साल के बाद क्या हुआ, एक ट्विंस पैदा हुए। ट्विंस जो पैदा हुए, ट्विंस का बर्थ हुआ। जो ट्विंस थे उनमें से एक था हमारा हैमलेट, एक था उनका बच्चा हैमलेट था, और दूसरा था जूडिथ। एक हैमलेट था और दूसरा बेटा जूडिथ था। तो ये यानी कि ट्विंस जो हुआ था किसको, यानी कि एन हैथवे ने ट्विंस को बर्थ दिया, यानी कि ट्विंस जो, यानी कि 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। 2 जुड़वा बच्चों में यानी कि एक था हमारा हैमलेट, दूसरा कौन थी, जूडिथ थी। तो इनमें से क्या हुआ, कुछ हैमलेट जो था लगभग 11 साल के बाद, यानी कि 11 साल का हो गया, 11 साल के बाद में उसकी डेथ हो गई। हैमलेट की क्या हो गई, 11 साल के बाद में डेथ हो गई। 11 ईयर का ही हैमलेट हो पाया जब उसकी डेथ हो गई। वो किसी कारणवश, किसी बीमारी से ग्रसित होगा, कुछ भी अननोन कॉजेस के कारण उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है बेटा।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ये कहा जाता है कि इनके जितने भी प्ले हैं, शेक्सपियर के जितने भी प्ले हैं, उन सारे प्लेस में लगभग 13 लोगों ने सुसाइड किया था, लगभग 13 टाइम्स, यानी कितने 13 लोगों ने क्या किया था, 13 एक्टर्स जो थे उन्होंने सुसाइड किया था उनके हैमलेट के प्लेस में। ठीक है, ये चीज़ बताई जा रही है उनके केसेस में, जिसमें बताया जा रहा है रोमियो एंड जूलियट में भी डेथ हुई थी। रोमियो एंड जूलियट में भी डेथ जो हुआ था, क्या नाम, सुसाइड किया गया था। मोर लेट्स कमिट सुसाइड किया गया। उसके बाद जूलियस सीजर में भी सुसाइड किया गया था। जूलियस सीजर में भी कमिट सुसाइड किया गया था, जिसमें देखो ब्रूटस है, जूलियस सीजर में ब्रूटस है, कैसियस है और पोर्सिया है, यानी कि इन्होंने सुसाइड किया। फिर उसके बाद कमिट सुसाइड इन ओथेलो, ओथेलो में भी कमिट सुसाइड किया गया था। ओथेलो में इन्होंने क्या नाम है, ओथेलो ने किया गया था, नहीं कमिट सुसाइड किसने, ओथेलो ने किया। इसके बाद में हम लोग और भी देखते हैं बहुत से, यानी कि इनके बहुत सारे प्ले में कमिट सुसाइड किया गया था। इसके बाद में कमिट सुसाइड के बाद में हैमलेट में देखो, हैमलेट जो है, हैमलेट में सुसाइड किया। ओफेलिया है, ड्रॉडन है, ड्रॉनिड है। इसके बाद में मैकबेथ में लेडी मैकबेथ ने कमिट सुसाइड किया, मरी यानी कि डाइट। यानी कि इसके बाद फाइनली जो हमारा एंटनी एंड क्लियोपेट्रा है, फाइनली एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, ये एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में बेटा लगभग 5 लोगों ने सुसाइड किया। कितने, लगभग 5 लोगों ने सुसाइड किया, जिसमें से देखा जाए 5 लोग जो थे वो कौन थे, एक एंटनी था, दूसरा क्लियोपेट्रा था, फिर उसके बाद मार्क एंटोनी था, फिर उसके बाद चार्मियन था, फिर इरोज था, फिर इरेस था, यानी कि लगभग 5 लोग, 2 4 5, यानी इरोज एंड इरेस ये था। और एंटनी एंड क्लियोपेट्रा था, एंटनी था, क्लियोपेट्रा था, मार्क था और चार्मियन था और इरोज एंड इरेस था, यानी कि लगभग ये 5 टाइम्स यानी कि सुसाइड किए गए थे, कमिट सुसाइड। तो इसमें लगभग 13 लोगों ने, यानी कि सारे प्ले में लगभग उनके 13 लोगों ने क्या किया था, कमिट सुसाइड किया था बेटा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एंटनी एंड क्लियोपेट्रा और कोरिलेनस। ये 2 प्ले हैं इनके, यानी विलियम शेक्सपियर के 2 प्ले हैं। एक है इनका प्ले जो है, एक एंटनी एंड क्लियोपेट्रा है ये, और दूसरा है इनका प्ले कोरिलेनस। दूसरा प्ले बेटा क्या है, कोरिलेनस। ये 2 प्ले हैं इनके, कौन कौन से, एक एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, दूसरा है कोरिलेनस। ये जो 2 प्ले हैं इनके, ये दोनों के दोनों प्ले रोमन प्ले हैं। कैसे बेटा, रोमन प्ले। इनको एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, कोरिलेनस एंड जूलियस, ये 3 प्ले हैं इसमें। एक ये रहा आपका एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, दूसरा है कोरिलेनस और ये तीसरा है जूलियस सीजर। R3 यानी कि जो 3 हैं, 3 प्ले जो है, तीनों के तीनों क्या है, रोमन प्ले हैं। कौन कौन से, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, कोरिलेनस एंड जूलियस सीजर। ये 3 प्ले इनके क्या है, विलियम शेक्सपियर के कैसे प्ले हैं बेटा, रोमन प्ले हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात क्या करते हैं हम लोग, यानी कि हेनरी 6 पार्ट 2 हैड मैक्सिमम कैरेक्टर्स इन ऑल शेक्सपियर्स प्ले नंबर्ड 60। इनकी क्या हुआ, हेनरी 6 का जो पार्ट 2 आया, हेनरी 6 का जो हिस्टोरिकल प्लेज हैं विलियम शेक्सपियर के, उन हिस्टोरिकल प्लेज में हेनरी 6 पार्ट 2, ये हेनरी 6 पार्ट 2 ये जो प्ले है इनका, इसमें विलियम शेक्सपियर के जितने भी प्ले हैं उन सब प्ले से सबसे ज़्यादा करैक्टर इसमें है। विलियम शेक्सपियर के सभी प्लेज में से, सभी प्लेज, कितने भी प्ले देख लो, सब प्ले में से सबसे ज़्यादा जो करैक्टर है वो सबसे ज़्यादा हेनरी 6 पार्ट 2 में है, जिसमें 60 करैक्टर है बेटा। कितने हैं, 60 करैक्टर हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बेटा, क्या होता है, जूलियस सीजर इन द ओनली प्ले इन विच द टाइटल करैक्टर अपीयर्ड इन 3 सीन्स। यानी कि जूलियस सीजर में एक ऐसा है, जूलियस सीजर एक ऐसा प्ले है जो मात्र, जूलियस सीजर मात्र ओनली
3 सीन में ही दिखाई देता है, 3 सीन में ही अपीयर होता है, बाकी किसी भी सीन में अपीयर नहीं होता है जूलियस सीजर। यानी कि मात्र ओनली 3 ही प्ले में अपीयर होता है। यानी कि हीरो जो है वो मात्र 3 सीन में ही अपीयर होता है। किसमें? जूलियस सीजर में। ये कैसा प्ले मात्र, इसमें मात्र 3 सीन में ही अपीयर होता है हीरो। इसके बाद बेटा देखते हैं हम लोग एक्ट 2 सीन 2, यानी कि एक्ट 5 सीन 2 ऑफ लव लेवर्स लॉस्ट। नहीं, लव लेवर्स लॉस्ट का एक्ट 5 और सीन 2 सबसे लार्जेस्ट शेक्सपियर प्ले रनिंग ए टोटल ऑफ 110 लाइन्स है। यानी कि शेक्सपियर का जो सीन है, जो लव लेवर्स लॉस्ट है प्ले, इस प्ले में 5वां सीन है, 5वां एक्ट है। एक्ट कौन सा है? 5वां है। और सीन दूसरा है, जो दूसरा सीन 5वें एक्ट का जो दूसरा सीन है वो सबसे बड़ा, सभी प्ले में से सबसे बड़ा सीन है बेटा। इनकी सबसे बड़ा सीन है। सबसे बड़ा सीन किसका है? सबसे बड़ा सीन किसका है? एक्ट 5, यानी कि किसका? लव लेवर्स लॉस्ट का एक्ट 5 का सीन नंबर 2, यानी एक्ट 5 का सीन नंबर 2 सबसे बड़ा सीन है सभी प्लेस में से। तो अगर कहा जाए तो ये कितना बड़ा है, तो इसमें 1016 लाइन्स है। कितनी लाइन है बेटा? 1016 लाइन, 1016 लाइन है, 1016 लाइन है। यानी 1016 लाइन के साथ ये सबसे बड़ा सीन है लव लेवर्स लॉस्ट का एक्ट 5 में। ठीक है, इसके बाद बेटा देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा है एक्ट 3 और सीन 9। एक्ट 3 सीन 9 ऑफ एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा इज़ द स्मॉलेस्ट सीन। अगर सबसे छोटी सीन की बात करी जाए तो एंटनी एंड क्लियोपेट्रा का है। सबसे छोटा सीन की बात करें तो हमारा एंटनी एंड क्लियोपेट्रा का है, जिसमें मात्र 33 शब्द हैं। यानी कि मात्र 33 शब्द हैं, लेकिन 6 लाइन है। सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट अगर सीन की बात करें, सबसे स्मॉलेस्ट सीन की बात करें तो एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में है, जिसमें 6 लाइन है और 33 शब्द हैं। वो कौन सा सीन है हमारा? सीन 9 है और एक्ट 3 है। यानी कि एंटनी एंड क्लियोपेट्रा के एक्ट 3 का सीन 9, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा का एक्ट 3 सीन 9 सबसे छोटा सीन है। सबसे छोटा सीन है सभी प्लेस में से अगर देखें तो, जिसमें ओनली 6 लाइन्स है और 33 वर्ड्स, यानी 6 लाइन और 33 वर्ड हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम लोग। इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन रिचर्ड थर्ड वाज द लॉन्गेस्ट प्ले विद 3570 लाइन्स बिकॉज मैनी सेंस। क्या हुआ बेटा? यानी कि अगर देखा जाए तो विलियम शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ, फर्स्ट फोलियो जो एडिशन आया उसमें जो रिचर्ड थर्ड था, ये सबसे लॉन्गेस्ट प्ले माना जाता था, सबसे बड़ा प्ले माना जाता था, जिसमें 3570 लाइन थी। कितनी? 3570 लाइन थी। क्या हुआ? इसके कुछ सीन्स और कुछ लाइन्स को कट कर दिया, कुछ सीन्स और कुछ लाइन्स को क्या कर दिया गया? कट कर दिया, बीच में से हटा दिया गया, जिस कारण ये क्या हो गया? छोटा हो गया, छोटा प्ले हो गया, जिस कारण हैमलेट जो था हमारा, हैमलेट वर रिमूव्ड इन दिस फोलियो एडिशन। इस कारण क्या हो गया? हैमलेट जो हो गया हमारा सबसे बड़ा हो गया, सबसे लॉन्गेस्ट यानी सबसे बड़ा प्ले हो गया। यानी वैसे क्या था हमारा? रिचर्ड थर्ड था, जिसके कुछ सीन्स को कम कर दिया गया, जिस कारण हमारा हैमलेट सबसे बड़ा प्ले हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, हमारा क्या है? हैमलेट इज द ओनली हीरो हु स्पीक्स मैक्सिमम लाइन्स एज हीरो इन एनी ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस विद 7 लॉन्ग सॉलिलोक्वीज। यानी कहा जाए तो हैमलेट एक ऐसा प्ले है जिसमें से जो हैमलेट हीरो है, वो हैमलेट हीरो खुद सबसे ज़्यादा सॉलिलोक्वी बोलता है, यानी सबसे ज़्यादा सॉलिलोक्वी बोलता है, जो लगभग 7 सॉलिलोक्वी, सबसे बड़ी लगभग 7 सॉलिलोक्वी, 7 लॉन्ग सॉलिलोक्वी बोलता है हैमलेट। कौन? हैमलेट बेटा। ये सबसे बड़ा हमारा प्ले है, यानी कि सबसे बड़ा क्या है? प्ले भी है, और इसमें सबसे ज़्यादा सॉलिलोक्वी भी
हैमलेट बोलता है, जो लगभग 7 सोलिलोक्वी सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सोलिलोक्वी बोलते हैं। सोलिलोक्वी क्या होता है बेटा, जो अपने मन में सोचता है। कोई भी जो हमारा हीरो होता है, जो भी एक्टर होता है, वो एक्टर अपने मन में किसी जनता को बताने की, यानी अपने मन में ही बोल रहा है किसी का बात को, कि कुछ कहना चाह रहा है, वो मन में ही, बाहर नहीं निकाल रहा है, वो सोच रहा है अपने मन में कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो वो क्या कहलाती है, हमारी सोलिलोक्वी कहलाती है। ठीक है बेटा। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट है हमारा 12 नाइट। 12 नाइट इज़ द ओनली प्ले ऑफ शेक्सपियर विद ए सब टाइटल, यानी कि शेक्सपियर के जितने भी प्ले हैं किसी का भी सब टाइटल नहीं है, मात्र एक शेक्सपियर का मात्र एक 12 नाइट ऐसा प्ले है। ये 12 नाइट जो है एक ऐसा प्ले है जिसमें मात्र 12 नाइट जो एक ऐसा प्ले है, मात्र एक ऐसा प्ले है जिसमें क्या किया गया है कि सोलिलोक्वी को यूज़ किया गया है। किसको? टाइटल को, सब टाइटल, यानी सब टाइटल ने एक दूसरे नाम से जाना गया है। एक दूसरे नाम से जाना गया है जिसका सब टाइटल है इसके प्ले का नाम 12 नाइट के। वैसे तो 12 नाइट का है, 12 नाइट का दूसरा सब टाइटल क्या है? व्हाट यू विल। बेटा क्या है इसका नाम, दूसरा नाम क्या है? व्हाट यू विल। ठीक है, इसके 2 नाम हैं, यानी कि एक तो 12 नाइट है, इसका सब टाइटल दूसरा नाम जो है बेटा क्या है? व्हाट यू विल। ठीक है, ये शेक्सपियर के ने। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है, देखो रोजलिंड इन एज यू लाइक इट इज़ द लार्जेस्ट फीमेल करेक्टर ऑफ शेक्सपियर हु स्पीक 685 लाइन्स। यानी कि अगर कहा जाए तो सभी प्लेज में जो फीमेल करेक्टर है, सभी प्लेज में अगर काउंट किया जाए तो हमारा जो प्ले एज यू लाइक इट है, उस एज यू लाइक इट की एक करेक्टर है रोजलिंड। रोजलिंड जो फीमेल करेक्टर है वो सबसे बड़ी सोलिलोक्वी बोलती है, और सबसे ज़्यादा सोलिलोक्वी, यानी सबसे बड़ी जो सोलिलोक्वी बोलती है उसमें लगभग 685 लाइन्स है। यानी कि अगर फीमेल करेक्टर की बात करें तो सबसे ज़्यादा बड़ी फीमेल करेक्टर, सबसे ज़्यादा बड़ी जो सोलिलोक्वी बोलती है वो बोलती है रोजलिंड। कौन बोलती है? रोजलिंड बोलती है। किस में बोलती है? ये एज यू लाइक इट में बोलती है, जिसमें कितनी लाइन्स हैं? 685 लाइन्स हैं। लेकिन वहीं अगर क्लियोपेट्रा में भी बात करें तो सेकंड नंबर पे क्लियोपेट्रा आता है। कौन आती है? क्लियोपेट्रा आती है, जो 678 लाइन बोलती है। यानी दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो क्लियोपेट्रा की, और सबसे नंबर पहले पे बात करें तो रोजलिंड की। रोजलिंड किस में है? एज यू लाइक इट में है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बेटा, व्हेन द ग्लोब थिएटर, यानी कि क्या हुआ था जब वो ग्लोब थिएटर में एक प्ले परफॉर्म किया जा रहा था। कौन था वो? हेनरी 8। बेटा जब ग्लोब थिएटर था, उस ग्लोब थिएटर के अंदर हेनरी 8 को परफॉर्म किया जा रहा था, और उस समय क्या हो गया था? ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी, वो बर्न हो गया था। ग्लोब थिएटर क्या हो गया था? बर्न हो गया, ग्लोब थिएटर में आग लग गई। तो ग्लोब थिएटर में कब आग लगी थी बेटा? भाई वो आग लगी थी हेनरी 8 को परफॉर्म करने के दौरान ही आग लगी थी। अब बात किया जा रहा है बेटा, क्या होता है, हेनरी 8 जो है हमारा प्ले जो है वो लगभग आधा हमें मिलता है, पूरा हमें प्ले मिलता नहीं है। तो अब ये समझ, इसका मतलब यही हो रहा है, इसका अंदाज़ा ये लगा जा रहा है कि जब प्ले परफॉर्म हो रहा था, जब हेनरी 8 प्ले को परफॉर्म किया जा रहा था ग्लोब थिएटर में, तो उस समय जितना प्ले परफॉर्म हो गया उतना प्ले मिला। बाकी का प्ले जो था, हमें लगता है कि जब ग्लोब थिएटर में आग लग गई, बर्न हो गया, फायर लग गई, तो फायर कॉज के कारण क्या हो गया था? वो जल गया, हमें लगता है जल गया। क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई प्ले परफॉर्म किया जा रहा होगा तो वो पूरा ही लिख गया होगा, ऐसा थोड़ी नहीं कि आधा लिख गया होगा तब उन्होंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया होगा आधे पे ही, ऐसा लगभग नहीं, सही अंदाज़ा नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब है जहाँ तक है कि प्ले पूरा ही लिखा हुआ होगा, लेकिन क्या होगा, बचा हुआ जो आधा प्ले हमें मिल नहीं रहा है वो क्या होगा, उसमें बर्न हो गया होगा, जल गया होगा उसी में, ग्लोब थिएटर में ही हमें आधा ही मिल पा रहा है। तो यही कारण हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आधा अधूरा। तो कहने का मतलब ऐसे कहा जा रहा है कि ग्लोब थिएटर के समय आधा अधूरा परफॉर्म हो पाया था, वो प्ले कौन था? हमारा हेनरी 8 था। ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, हेनरी 6 पार्ट 3 हैज़ लॉन्गेस्ट सोलिलोक्वी स्पीकर रिचर्ड एंड ड्यूक ऑफ ग्लॉसेस्टर रनिंग 71 लाइन्स। अगर कहा जाए तो हेनरी 6 है जो
हेनरी सिक्स की सीन थर्ड की सबसे लॉन्गेस्ट सॉलिलिकी है। क्या है? हेनरी सिक्स में जो है हेनरी सिक्स का पार्ट थर्ड जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट सॉलिलिकी है, जिसे किसने बोला है? रिचर्ड और ड्यूक ऑफ ग्लॉसेस्टर ने। किसने? रिचर्ड और ड्यूक ने बोला है। ड्यूक ऑफ ग्लॉसेस्टर ने बोला है। ग्लॉसेस्टर जो थे यानी कि ड्यूक थे। कौन थे? ड्यूक थे, यानी कि रिचर्ड और ग्लॉसेस्टर यानी ड्यूक द रिचर्ड द ड्यूक ऑफ ग्लॉसेस्टर। किसने? रिचर्ड ने बोली थी। किसने? जो हमारे क्या थे? ग्लॉसेस्टर क्या थे? ड्यूक थे। कौन थे? रिचर्ड। जिसमें कितनी लाइन से? 71 लाइन से। कितनी लाइन है? 71 लाइन, यानी हेनरी सिक्स के पार्ट थर्ड की सबसे लंबी सॉलिलिकी है, जिसको किसने? रिचर्ड ने बोला था, जो ड्यूक ऑफ ग्लॉसेस्टर थे। ठीक है, ग्लॉसेस्टर के ड्यूक थे, राजा थे। इन्होंने 71 लाइन्स की सॉलिलिकी बोली है। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ आया होगा। जितना भी हमने समझाया बताया, हमने पूरी कोशिश की है आप लोग अच्छे से समझ पाए हों। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो कल के लिए लाते हैं हम लोग, और ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। हम आगे वीडियो को नई लाते रहेंगे, और शायद हम आपको पूरा कोर्स कराने का वादा किया है तो पूरा निभाएंगे भी। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर हमारे चैनल पे आए हो, और हमें सपोर्ट करो, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ, अच्छे से अच्छा कंटेंट ला पाएँ, अच्छे से ज़्यादा लोगों को समझा पाएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो हमारी वीडियो को। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।